वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है, ये विषय हम प्रत्येक के जीवन में दैनंदिन सुबह से लेकर रात के शयन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। दैनंदिन दिनचर्या, जिसको नित्य दिनचर्या कहते हैं। तो नित्य कर्म में पारिपार्श्विक, ये जो हमारा नित्य कर्म है, इस नित्य कर्म को हमारे अंदर केवल सीमायित रखे या हमारे पारिपार्श्विक के अंदर इसको विस्तार में ले जाएं। तो इसमें समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना एक वैशिष्ट्य है, अपना अपना एक चलने का तौर तरीका है, और उस अपना अपना तौर तरीका होने के बावजूद भी उन सब को ले करके हमें चलना है। और वो नित्य कर्म क्या है, इस बात को जानने के लिए हम पहले ध्यान देने की कोशिश करेंगे इस शब्द के ऊपर। ये शब्द है नित्य कर्म। नित्य, हम लोग एक शब्द सुने हैं, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह अगर हम गहराई में जाकर देखने का प्रयास करें, नित्य वस्तु वही है जिसका कभी क्षय नहीं है, जो अमर है, जो सत्य है, जो सत्य है, जो चिरंतर है, जो अविनश्वर सत्ता है, वही नित्य है। और अनित्य वही है जो अविनश्वर नहीं है, जो नाशवान वस्तु है, वो अनित्य है। तो ये जो कर्म, कौन सा कर्म? जो नित्य कर्म का मतलब ही है जो अविनश्वर सत्ता है, वो सत्ता का कर्म करना। और उस सत्ता का कर्म के माध्यम से क्या होता है, अपने व्यक्ति जीवन के साथ साथ व्यष्टि और समष्टि दोनों में लाभवान होते हैं। इसीलिए हमारी इस नित्य कर्म का करना बहुत ही जरूरी है, लाभप्रद है। हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, ये नित्य कर्म करने का उद्देश्य ही क्यों है, क्यों हम इस नित्य कर्म को करते हैं। तो जब हम इसमें अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा जो पंच यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, जो निर्यज्ञ एवं जो हमारे पितृयज्ञ, इस तरह से जो पंच यज्ञ हैं, इस पंच यज्ञ का मतलब संपूर्ण सृष्टि जगत को 5 भागों में विभक्त किया गया। और इस 5 भागों में विभक्त करके संपूर्ण जगत के इस 5 भाग अर्थात संपूर्ण जगत की सेवा देना। तो संपूर्ण जगत की जो सेवा है, ये सेवा के लिए हमें एक यज्ञ व्यक्ति या यज्ञ संतान, यज्ञ मनुष्य बनने की जरूरत है। और इस यज्ञ मनुष्य बनने के लिए हमें वो सेवा देना पड़ेगा, और सेवा के माध्यम से ही हम उस यज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके हम यज्ञ बन जाते हैं। हम यज्ञ तब बनते हैं जब हम यज्ञ करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चाहे, इसको हम ऋण कहे, देव ऋण कहे, पितृ ऋण कहे, मनुष्य ऋण कहे, ये जो जितने भी हमारा जो नृ ऋण कहे, जो भी जगत का ये पंच यज्ञ के माध्यम से जो परिपूर्ण किया जाता है। तो इस पंच यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए हमारे अंदर षट कर्म का होना बहुत जरूरी है। बिना षट कर्म के ये ऋण चुकता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक वो षट कर्म हमारे अंदर नहीं होता है, तब तक हम उस यज्ञ नहीं हो पाते हैं कि हम उस ऋण को चुका पाए। और वो क्या है, जैसे स्नानम संध्या जपश्च चैव देवतानम च पूजनम वैश्य देवम तथा आतिथ्यम षटो कर्माणि दिने दिने। अर्थात ये जो स्नान है, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्व देव और अतिथि सत्कार, इस 6 कर्म को षट कर्म कहा गया है। ये षट कर्म के माध्यम से हमारी मनुष्य व्यक्तित्व या मनुष्य तत्व का उदय होता है, जागरण होता है, अनुभव हमारे अंदर आती हैं, और हम एक प्योर मनुष्य में तब्दील होते हैं, जो वास्तव में जिसको मनुष्य कहते हैं
जो सभी के हृदय का दुख दर्द व्यथा को सहजता के साथ समझ पाएं। और यहाँ पे और एक षटकर्म की बात आती है, और वो षटकर्म क्या है? जैसे एक ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हमारे अंदर ये षटकर्म की जरूरत होती है। वो क्या है? यजन मतलब पूजा करना, याजन मतलब उस पूजा का प्रभाव समाज में परिवेश में पहुंचाना, और उसके बाद अध्यापना हमें उस ज्ञान का अर्जन करना और उस ज्ञान की बातों को सभी से बताना, और उसके बाद दान हमें सबकी सेवा करना। ये दान भी मतलब सेवा है, और ये सेवा हमें सेवा अतिथि सत्कार सभी सेवा से होती हैं। उसके बाद प्रतिग्रह, कोई अगर दान करे तो उस दान को सहृदय से उनको ग्रहण करना, क्योंकि जिनके पास ये सद्गुण होते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उस ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा जब किसी का दिया हुआ दान को ग्रहण करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले जो अमंगल होता है उस अमंगल का नाश होता है, और उनका जीवन में सुख और शांति में वास होता है। इसीलिए इस दान को ग्रहण करना भी बहुत ही ज़रूरत है। तो हमारे ये जो षटकर्म हैं, ये सारे षटकर्म ही परमदयाल श्री ठाकुर जी की जो वाणी है वो चलार साथी ग्रंथ में नित्य कर्म में पारिपार्श्विक साधारणतः जो ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं या नहीं किए हैं, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी जिस बात को बताए हैं उस बात को मनुष्य इस जगत में चाहे वो जानता हो चाहे नहीं जानता हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उस तरह के परिपालन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये नित्य कर्म अपने पारिपार्श्विक को व्यष्टि और समष्टि के हिसाब से हमें चिंतन करना होता है, और ये जो चिंतन वार्तालाप और अवलोचना सहित प्रतिदिन ही हम देखते हैं। अर्थात हमारे व्यष्टि और समष्टि माने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो वैशिष्ट है, जो गुण है, उस गुण को देखते हुए उन सभी को साथ में लेकर के हमारी इस नित्य कर्म के जो एक प्लावन है, इस नित्य कर्म का जो उद्देश्य है, हमारी उसका जो प्रभाव है हमारी इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पहुंचना चाहिए। और क्या होता है, और ये एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, ये निरंतर होनी चाहिए, जिसको हम सुने हैं अजापा नाम कहते हैं। अजापा नाम का मतलब है जपने ना पड़े निरंतर चले। वो क्या है जो निरंतर चलता है? निरंतर चलता है हमारे देह के अंदर जैसे सांस निरंतर चलती रहती हैं, और इस सांस का निरंतर प्रवाहमान होकर के चलना ही अजापा नाम है। चाहे हम लेटे हैं चाहे हम जगे हैं, निरंतर हमारे अंदर वो नाम चलती रहे। जब ऐसा भाव, ऐसा इस परिस्थिति जब होती है, तभी हम उस अजपा नाम के माध्यम से उस परम तत्व को, उस परम सत्य को हम सहजता के साथ जान पाते हैं। और तब क्या होता है, ये उनका जो प्रयोजन पूर्ण हम कर पाते हैं, और ऐसा कुछ यथा संभव अवश्य करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम इस तरह का कार्य हम अपने प्रति और अपने के साथ साथ अपने परिवार और परिवेश, समाज और राष्ट्र के प्रति हम नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे जीवन में उन्नत संभव नहीं है। क्योंकि बिना धर्म के हमारे जीवन में वास्तविक जिस उन्नति के लिए हम आए हैं, आत्म उन्नयन के लिए, हमारे भाव जगत को उन्नयन के लिए, हमारे विचारों को उन्नयन करने के लिए, तो ये विचार, बुद्धि और जो भाव है इसके उन्नयन के लिए हमें जरूरत है इस तरह का कार्य करना, जो ये षट कर्म के माध्यम से बताया गया है कि परम सत्य का पूजा करते हुए हमारे अंदर जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को धीरे धीरे कम करते हुए हमारे अंदर उस पूर्णता को लाकर खड़ा करना। और जब उस पूर्णता आती है, तब हमारी उस दैवीय एवं वो जो स्वर्गीय एक वातावरण, एक परिवेश जो सृजन करने का दायित्व परम पिता ने हमें दिए हैं, और जब ये परिवेश सृजन होता है तभी आता है प्लावन। और जब प्लावन आता है, प्लावन के माध्यम से समाज में कोई भी
व्यक्ति की बात नहीं, कोई भी प्राणी अछूता नहीं रहता है। और इस प्लावन में, इस अमृतपम निर्झर बारिश से माध्यम से हम सभी लोग सिंचित होते हैं और हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, सारी अशुद्धियां एक एक करके दूरीभूत होकर के हम परिशुद्ध हो जाते हैं। और ये परिशुद्ध जब हम होते हैं, हमारे अंदर परिशमन अर्थात साम्य दृष्टि का उदय होता है। और जब साम्य दृष्टि का उदय होता है, तभी वास्तव में हम ठाकुर को प्यार कर पाते हैं, ठाकुर को जान पाते हैं, ठाकुर को समझ पाते हैं। और हर घट घट में ही प्रभु का दर्शन होता है और वो घट घट वासी के रूप में हमें दिखाई देता है। हर शरीर में प्रभु है, हर जगत में प्रभु है, हर जगह प्रभु है। प्रभु के बिना एक भी धूल का जो कण है वो भी अछूता नहीं है, वो भी अलग नहीं है। हर वस्तु के अंदर, हर कण के अंदर हमारे वो प्रभु विराजमान है। तो हमारे प्रभु क्या है? वो सर्वत्र विराजमान है, वो सर्वत्र विराजमान होते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञानी हैं और वो अंतर्यामी हैं। वो सब कुछ जान जाते हैं, वो सब कुछ समझ जाते हैं और हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है, हमें क्या करना चाहिए, वो स्वयं हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे विचारों के अंदर प्रवेश करके हमें सद्बुद्धि निरंतर देती रहती है। और उस सद्बुद्धि के माध्यम से हमारे जीवन में जो सद उपयोगी जो कर्म है, वो कर्म ही संभव होता है। परम पिता की दया के बिना, उनके आदेश और निर्देश के बिना हमारा ये जीवन शुद्ध बुद्ध की बनकर प्रवाहमान गति से नदी की धार की तरह बहता हुआ ये सागर में और सागर से महासागर में जाकर के ये मिलते हैं। और हमारा जीवन का भी जो गति है, हमारा ये मनुष्य तन का भी जो गति है, अर्थात इस तन के अंदर जो भाव है, वो भाव का भी गति उस महासागर में जाकर के मिलने का ही उनका इच्छा है, उनका आकांक्षा है। और उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनकी ये महत्वाकांक्षी को पूरा करने के लिए हम लगना पड़ेगा और परम पिता की बात को मानना पड़ेगा। और जब उनकी बात को मानकर जानकर हमारी इस देह के माध्यम से उनको परिपूर्ण करने का जब हम प्रयास करते हैं, तभी वास्तव में हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य परिपूर्ण हो पाता है। वंदे